अगर कोई ब्रेक पे है फॉर मैटरनिटी लीव, हाउ दे कैन कम बैक टू द वर्क। वंस अपॉन अ टाइम यू थॉट कि आपको लेक्चरर बनना चाहिए या फिर यू हैड दिस इंटरेस्ट इन गोइंग इनटू प्रोफेसर रोल। आई एम अ पार्ट ऑफ वन सच ERG group for LGBTQ+ community as an ally. Hello everyone, Namaste, welcome to my YouTube channel Jyoti Kamath Creations. I hope you all are doing well. Let's start this video with a question. क्या आपको कभी कभी अपनी लाइफ एकदम मोनोटोनस लगती है? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया नहीं बचा है, एकदम ऐसे लूप में आप जा रहे हो, मशीन लाइफ हो गई है, कुछ वेरिएबल नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ नया लाना चाहते हो आप लोग? फिर चाहे आप IT इंडस्ट्री में हो या दूसरी किसी भी वर्क फोर्स में हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है, देन इट्स टाइम एंड ऐड सम वेरिएशंस इन योर लाइफ, समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। तो अगर आप अपनी मेन जॉब के अलावा कुछ और भी करना चाहते हो लाइफ में, मे बी यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, मे बी यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ चेंज, मे बी यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी और गिव बैक टू द पीपल, और you're really passionate to volunteer, participate in things, involve yourselves in things that truly matter to you, want to add value in someone's life or make your life more meaningful, then this video is for you. So in this video हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वॉलेंटियरिंग में, मेंटरिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो विच विल हेल्प यू ब्रेक द मोनोटनी. सो लेट्स गेट गोइंग. मैं भी IT सेक्टर में काम करती हूँ और मेरी मेन जॉब के अलावा आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट इन्वॉल्व इन CSR एक्टिविटीज़. हर एक कंपनी में मोस्टली एक CSR ग्रुप रहता है विच स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मेनली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या फिर मेनली सोशल सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है. एंड आई मेक श्योर दैट वेन एवर आई एम अराउंड दैट प्लेस आई वॉलेंटियर फॉर इट. अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई गेटिंग इन दिस CSR एक्टिविटीज़, बिकॉज इससे आप काफ़ी लोगों से मिलते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो एंड यू कैन बिल्ड अ रियली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. तो जो भी मैं एक्टिविटीज़ अब बोलने वाली हूँ, दे आर मेनली लाइक सेल्फलेस एक्ट्स. अगर आप कुछ इनकम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू. एंड यू कैन डू दिस purely based out of your own knowledge and experience. You just have to share your knowledge, your experiences and guide someone out there. And all these things are such that you can take it up as a hobby. आप वीकेंड में कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है या फिर कुछ टाइम निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल में से. ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दीज थिंग्स. अब देखो, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है, किसी कॉज की तरफ काम करना है, देन यू कैन शो योर लव, योर सपोर्ट, योर काइंडनेस एंड extend some help through various different ways. You can either donate, do some charity, or you can also contribute in person. Charity या donation तो कोई भी दे सकता है. Like if you're really packed up, you do not have time to physically be there, then you can obviously extend some financial support. But अगर आपके पास scope है, opportunity है to be present and deliver things offline, then you should definitely go for it. बिकॉज इन पर्सन जाके पार्टिसिपेट करना, लोगों से मिलना, दैट हैज़ अ डिफरेंट वाइब इटसेल्फ. पीपल विल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड आप किसी के साथ इंस्टेंटली कनेक्शन बना सकते हो. इट विल बी वैल्यूड मोर एंड बी इफेक्टिव ऑल्सो. आप शायद वॉलंटियरिंग या मेंटरिंग कर रहे हो इस माइंडसेट के साथ जाओगे, बट उसी के साथ साथ जब आप लोगों से मिलते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानते हो या फिर अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रहे होते हो, यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, प्रैक्टिस. तो इसके चक्कर में काफ़ी स्किल बिल्डिंग अपने आप हो जाती है. लेट्स क्विकली डेल्व इनटू देम. द फर्स्ट वन रिलेट्स टू टीचिंग थ्रू eVidyaloka प्लेटफॉर्म. ये वर्चुअल टीचिंग अपॉर्चुनिटी है. सो इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग और वंस अपॉन अ टाइम यू थॉट कि आपको लेक्चरर बनना चाहिए या फिर यू हैड दिस इंटरेस्ट इन गोइंग इनटू प्रोफेसर रोल, देन यू कैन फुलफिल दैट विश इवन नाउ थ्रू वर्चुअल टीचिंग. eVidyaloka जो है, इट्स अ बैंगलोर बेस्ड NGO दैट फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन to the students of the rural government school children in India using the power of IT. This is done by crowdsourcing the volunteer teachers throughout the globe and connecting them to the rural government school children. आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की जो सिचुएशन है, स्पेशली इन रूरल इंडिया, वो कितनी ज़्यादा एक कंसर्न की बात है, बिकॉज वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है. वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो दैट देयर इज लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स. Due to which students are also not getting that kind of exposure to learn and grow. In these situation, कैसे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए, कैसे हमारे फ्यूचर लीडर्स को रेडी किया जाए. It's not just about private schools, it's also the children from the government schools who also build our nation, right? So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि we
actively do something about it. And if you have such a vision, then you can definitely be a part of eVidyaloka as a volunteer teacher, or if you're interested to prepare resources and textbooks, you can also get on their team for content creation. तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जाता है और मैथ, साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स सिखाया जाता है मेनली. इनकी जो रीच है ओवरऑल 14 स्टेट्स में है इन इंडिया, एंड द वॉलंटियर्स कैन ज्वाइन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन द कैच हियर इज यू हैव टू टीच देम इन देयर रीजनल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, बंगाली एक्सेट्रा. इसके लिए सारे जो टेक्स्ट बुक मटीरियल्स है या फिर दूसरे जो भी कंटेंट है वो सब कुछ पोर्टल पे अवेलेबल होता है ऑलरेडी. यू जस्ट हैव टू रेफर देम, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन पेपर, द आंसर शीट्स, द वर्कशीट्स. Everything is available online. You just have to go there and relay the information, and you just have to spend minimum 2 hours per week. How is it conducted on the student side? Well, classrooms में जो है बड़े बड़े screens लगाए जाते हैं with the projector, and they are connecting with us through different apps. It could be Google Meet or it could be Skype etc. यहाँ पे एक assistant teacher भी appoint किया जाता है जिससे कि हमें हेल्प हो टू मेंटेन सम डिसिप्लिन इन द क्लास एंड ऑल्सो मे बी टू डिस्ट्रीब्यूट कपल ऑफ लाइक टेस्ट पेपर्स. तो जब भी मैं बच्चों से कनेक्ट होती थी, इट यूज्ड टू बी सो मच फन बिकॉज दे आर सम रियली एंथुजियास्टिक एंड ब्राइट माइंड्स जिनके बड़े बड़े सपने हैं, एंड आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी. आई फेल्ट सो लकी वेन एवर आई कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. उनको भी इंटरेस्ट है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है लाइफ में. वो देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता था, एनर्जी लेवल हाई होती थी, एंड आई ऑल्सो यूज टू गेट इंस्पायर्ड विद देयर थॉट्स एंड सीइंग देयर एनर्जी. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ eVidyaloka फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. सो एवरी ईयर दे विल ऑल्सो रिकग्नाइज योर एफर्ट्स बाय सर्टिफाइंग यू. इसके अलावा अवार्ड्स भी होता है जहाँ पे दे विल रोल आउट अ सर्वे जिसमें वो लोग पूछते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि हमने ऐसा यूनिक या फिर एड ऑन क्या किया हुआ है विच हैज़ मेड द लर्निंग जर्नी ऑफ द स्टूडेंट्स मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव. एंड फर्स्ट ईयर के ख़त्म होते ही मुझे वॉलेंटियर टीचर चैम्पियन का अवार्ड भी मिला था, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज आई कुड फील दैट आई हैव इन्फ्लुएंस्ड समवन्स लाइफ. आई फेल्ट लाइक आई हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, अ चेंज इन दिस वर्ल्ड. एंड ईयरली उनका एक और साइंस कॉम्पिटिशन भी होता है विच इज़ NSIC, which stands for National Student Innovation Competition. It's a pan India contest जहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे एंड द स्टूडेंट्स हैव टू टेलर सॉल्यूशंस फॉर यूनिक कम्युनिटी चैलेंजेस. तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यू कैन टेक अप 3 to 4 स्टूडेंट्स एंड फॉर्म अ ग्रुप and guide them, mentor them to create a model which they can present for this contest. You can check all this information out from eVidyaloka portal. मैं इन सारे NFOs यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. प्लीज टू गो एंड चेक देम आउट. नेक्स्ट वन इज अबाउट VLOOKUP mentoring platform. Now this could be done virtually or in person also. It's a free global mentoring platform for women in workforce or aspiring to join the workforce. This is mainly for all the women out there who are maybe studying currently or already a working professional. इस platform के through you can have access to mentors who are global industry leaders and you can benefit from domain specific focused career guidance. बेसिकली यहाँ पे सारे mentees जो होते हैं वो सारे लड़कियाँ ही होती है, but the mentors can be men or women. And trust me when I say the mentors present here are of some leadership roles, experts from their fields who are here to guide others and navigate their career path. इस ज़माने पे हमें कोई ऐसा एक्सेस नहीं हुआ करता था. If we were confused about our career, we didn't have anybody to look up to. We didn't have anybody to seek help from or guidance from. But these days it's not like this. This is the place for you if you want to mentor someone and help them navigate their career path or seek mentoring for your own clarity. I have been a part of OLE STEM mentorship program which mainly focuses on mentees who aspire to get into STEM field, यानी कि science, technology, engineering and mathematics field, where they aspire to become leaders in their respective field. Here the mentees get to select their mentors and I would be selected based on my profile as I'm a data engineer. So people who are aspiring to get into data science, data engineering field would reach out to me for guidance. हमारे mentoring sessions usually जो है skill development के बारे में होती थी. तो आप कुछ 5 to 6 sessions ले सकते हो per mentee, and each sessions could be of 1 hour long or half an hour, and you could connect through different mediums like Google Meet or Skype or as you wish. अगर आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से हो, मे बी फार्मा बैकग्राउंड से हो या फिर HR बैकग्राउंड से हो, तो पीपल एस्पायरिंग टू गेट इनटू दैट रोल वुड रीच आउट टू यू एंड दे वुड बिकम योर मेंटी.
Again, for recognizing our efforts, yearly certifications will be provided. एंड नॉट जस्ट IT सेक्टर, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है जैसे कि रिटेल, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, कल्चर, ऑपरेशंस एक्सेट्रा. तो किसी भी फील्ड से आप एज अ मेंटर या मेंटी ज्वाइन हो सकते हो एंड यू कैन बिकम इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स. मैं जब भी अपने मेंटी से कनेक्ट होती थी वर्चुअली, इट यूज टू बी two-way communication. We would exchange our knowledge and experiences. They would also share few things which would bring in a different perspective for me. At the end of these mentoring sessions, mentee से जो भी feedback आया है, it used to be so fulfilling because they were able to find their vision. They had some clarity in navigating their career path. अगर कोई break पे है for maternity leave, how they can come back to the workforce, how they can build that confidence. I also had a mentee who had like more than 10 years of experience, but she was a little bit shy and had some lack of confidence after joining back the workforce. And जब मुझे ये realize हुआ कि हमारे सारे ऐसे skill development discussions की वजह से या फिर ऐसे meaningful conversations which would add on to someone's life, अगर I am able to touch someone's life in this way, I felt like I could do more. जो मेंटीज होते हैं स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी, उनके जो कन्फ्यूजन्स मैंने सुने, उनके जो डाउट्स मैंने सुने, उनके जो फियर्स मैंने सुने, आई कुड रिलेट टू देम सो मच बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ऑल्सो एट दैट स्टेज एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड नो बडी हु कुड मेंटर मी. बट इफ आई कैन बी दैट फॉर समवन, आई मीन इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. सो या दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, so that I can reach wider audience and share all of this information which could be useful or helpful to someone in need. The next one is Team Everest. Team Everest का एक खुद का I Am the Change scholarship है which they provide for students especially belonging from Coimbatore, Chennai side. तो इस scholarship के साथ साथ they also provide certain trainings, internships, skill development and job opportunities. मुझे Team Everest का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी लगा कि it is also trying to create this volunteering culture in India. There is an opportunity for 1 hour volunteering or 13 sessions volunteering as well. Each session could be of 45 minutes to 1 hour long, जहाँ पे आप थ्रू फोन स्टूडेंट से कनेक्ट करोगे एंड यू विल डिलीवर डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स. यहाँ पे भी इधर यू कैन ज्वाइन एज अ वॉलंटियर और ऑल्सो हेल्प इन फंड रेजिंग. स्किल डेवलपमेंट कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स भी जो है आप फ़ोन के थ्रू उनको सिखा सकते हो. आप जैसे ही कोई भी वॉलंटियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, फिर चाहे वो 1 आवर सेशन हो या फिर 13 सेशंस कंप्लीट करोगे, एवरी टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ सर्टिफिकेट. एंड फॉर ऑल दिस सेशंस यू विल बी ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द मटीरियल्स. आप वो सारे रिसोर्सेज जो पोर्टल पे अवेलेबल होंगे उसको रेफर करके यू कैन डिलीवर. नेक्स्ट इज बडी फॉर स्टडी. इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. इट इज़ अ गेटवे टू द स्कॉलरशिप वर्ल्ड. यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं बल्कि एजुकेशन लोन, स्किल डेवलपमेंट और बहुत सी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी. सो आई हैड टेकन द टॉपिक ऑफ CV बिल्डिंग एंड मॉक इंटरव्यू इन विच वी डिस्कस हाउ द स्टूडेंट्स कुड डेवलप अ इफेक्टिव रेज्यूमे एंड ऑल्सो एज देयर इंटरव्यू प्रोसेस. इनके अलावा दूसरे कुछ भी CSR एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि बीच क्लीनअप ड्राइव, ओल्ड एज होम या फिर ऑर्फनेज विजिट, contributing in different skill development programs or events conducted by NFOs or NGOs. You can also help in events which are conducted for specially abled person. You might have also heard of DEI which stands for Diversity, Equity and Inclusion. सारे कंपनीज में अक्सर DEI फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे डाइवर्सिटी का, इक्विटी का, फेयर ट्रीटमेंट का और इंक्लूजन का ध्यान रखा जाता है. एंड आई एम अ पार्ट ऑफ वन सच ERG ग्रुप for LGBTQ+ community as an ally. So as an ally जब मैं participate करती हूँ अलग अलग events में, अलग अलग meetings में, I get to learn so much, you know, not just about different terms, also about their perspective, also about how we could do better, how we could support, what are the right kind of words to use, and altogether about their experiences and what change could all of us bring in together. LGBTQ का तो मतलब आपको पता ही होगा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनका जो एक कम्युनिटी होता है, लॉट ऑफ थिंग्स कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला. इट्स ऑल्सो अबाउट माइंडसेट, हम कैसे थिंक करते हैं, हाउ दे फील, ओके, हाउ वी कैन बी मोर माइंडफुल, हाउ वी कैन बी मोर कॉन्शियस ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस एंड व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक एज एन एलाई टू इम्प्रूव द सिचुएशन टू सपोर्ट द कम्युनिटी. सो येस, दिस वर कपल ऑफ एक्टिविटीज आई वॉज पार्ट ऑफ. आई एम प्रिटी श्योर इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे कई एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ.
इन सारे NFOs यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो मैंने बात किया है, सबके लिंक्स जो है आई विल पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज डू गो एंड चेक देम आउट. Do let me know if you have been a part of any of these NGOs before and how was your experience there. Also comment section में ये भी ज़रूर बताना कि आप लोग ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो which gives you all a sense of fulfillment. I will look forward to your comments down below so that I can also try volunteering in them. Be a volunteer, be the change. Okay, so that was it for today's video. I hope you all enjoyed watching this. If you all like this video, then please do hit the like button. Subscribe to my channel and also hit the bell icon so that you get notified every time I put up a video. Do share this video with all your loved ones. Let's spread the selfless acts of volunteering and mentoring and giving back to the society. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.